हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे। आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है तथा हमारे साथ में नोट्स को जरूर उतारना है। वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी या डेल्टा क्यू अपॉन डी टी या क्यू अपॉन टी, इसका सूत्र होता है। इसका मात्रक यानी कि आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर होता है। आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा, आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा किस राशि होती है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा को हम एमीटर के द्वारा माप सकते हैं। आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं, विद्युत धारा को हम एमीटर के द्वारा मापा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है किसी चालक पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित होते हैं। आपको ध्यान रखना है यदि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा की गति बी से ए की ओर होती है। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की गति होती है। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा गति बी से ए की ओर होगी। विद्युत धारा की चाल, आपको ध्यान रखना विद्युत धारा की चाल क्या होती है, यह प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा की चाल जो कि प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या इसे हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी इसे हम कह सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। विद्युत धारा जो होती है जो कि हमेशा निम्न प्रतिरोध मार्ग का चुनाव करती है। आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध, जिसके अंतर्गत निम्न प्रतिरोध होगा उस मार्ग का वह चुनाव करती है। इसी कारण किसी शॉर्ट परिपथ में अपने पूर्ण धारा के साथ बहती है। आपको ध्यान रखना है यदि परिपथ शॉर्ट सर्किट या लघु परिवर्तित हो जाता है तो उसके अंतर्गत पूर्ण धारा के साथ वह बहती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के प्रकार, आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है। पहला है दिष्ट धारा या डीसी करंट, जिसे हम कहते हैं डीसी करंट। इसके अंतर्गत एफ का मान यानी फ्रीक्वेंसी का मान इसके अंतर्गत 0 होता है। आपको ध्यान रखना है दिष्ट धारा के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। दिष्ट धारा क्या होती है, वह धारा जिसका मान एम दिशा सदैव निश्चित रहता है। आपको ध्यान रखना है दिष्ट धारा क्या होती है, वह धारा जिसका मान वह दिशा सदैव निश्चित रहता है, उसे हम विद्युत धारा या डीसी धारा कहते हैं। इस धारा को संचित किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा यानी डीसी धारा को हम संचित कर सकते हैं। यह एसी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होती है। आपको ध्यान रखना है डिस्ट धारा होती है जो कि एसी की तुलना में बहुत ही खतरनाक होती है। डीसी के अंदर आवृत्ति 0 होती है। आपको ध्यान रखना है जो डीसी धारा होती है इसके अंतर्गत आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। डीसी धारा सेल, बैटरी या डीसी जनरेटर में प्राप्त होती है। आपको ध्यान रखना है डीसी धारा जो कि सेल, बैटरी व डीसी जनरेटर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आपको ध्यान रखना डीसी धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग आदि में किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है प्रत्यावर्ती धारा। पहला पार्ट था डीसी धारा, दूसरा पार्ट है डीसी धारा, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वह धारा जिसकी दिशा व मान समय के साथ में बदलते हैं। आपको ध्यान रखना है एसी धारा क्या होती है, वह धारा जिसका दिशा व मान समय के साथ में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसे एसी धारा कहलाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 हर्ट्ज ±3% तक ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का मान होता है 50 हर्ट्ज ±3। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एसी धारा होती है इसे हम संचित नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान रखना है एसी धारा को संचित नहीं किया जा सकता है। लंबी दूरी पर पारेषण व वितरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है जो कि अल्टरनेटिव करंट होती है इसका लंबी दूरी पर पारेषण व वितरण के लिए एसी धारा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटर से प्राप्त होती है। आपको ध्यान रखना है जो एसी धारा होती है जो कि अल्टरनेटर से प्राप्त की जा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा के प्रभाव। आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा के प्रभाव। तो इसका पहला है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव यह प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। आपको ध्यान रखना है जो ऊष्मीय प्रभाव होता है विद्युत धारा के अंतर्गत वह किसके कारण उत्पन्न होता है, यह प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग, ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग क्या क्या होते हैं, हीटर में, टोस्टर में, इमर्शन रोड, गीजर तथा विद्युत इस्त्री में उसमें प्रभाव का प्रयोग होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रासायनिक प्रभाव, दूसरा कौन सा है, रासायनिक प्रभाव होता है। इसका उपयोग सेल, बैटरी व इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है रासायनिक प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है, सेल, बैटरी व इलेक्ट्रोप्लेटिंग में रासायनिक प्रभाव का प्रयोग होता है। अगला है आयनीकरण प्रभाव। इसका उपयोग होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, मर्करी वेपर लैंप, गेट डिस्चार्ज लैंप आदि के अंतर्गत हम आयनीकरण प्रभाव का प्रयोग होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रभाव है हमारा
विद्युत धारा का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर व विद्युत घंटी में विद्युत चुम्बकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। लास्ट है हमारा एक्स किरण प्रभाव। चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत एक्स किरण प्रभाव का प्रयोग होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा स्रोत। विद्युत धारा स्रोत क्या होता है, क्या कार्य होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका प्रमुख कार्य परिपथ में लोड को सप्लाई प्रदान करना होता है। जो विद्युत धारा स्रोत होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? परिपथ में लोड को सप्लाई प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य होता है। परिपथ में लोड धारा के अधिकतम मान के लिए स्रोत प्रतिरोध RS का मान उच्च होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, परिपथ में लोड धारा के अधिकतम मान के लिए स्रोत प्रतिरोध RS का मान उच्च होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आदर्श परिपथ के लिए आपको ध्यान रखना है, आदर्श परिपथ होता है उसके लिए RS का मान कितना होता है? अनंत होता है, यानी कि इनफाइनाइट होना चाहिए। आदर्श परिपथ तो तभी होगा जब RS का मान अनंत होगा, क्योंकि धारा स्रोत IS और लोड होता है RL, और RS ये होता है जो कि समांतर क्रम में लगा होता है। तो इसमें RS का मान यदि अनंत होगा तो इसके अंतर्गत धारा बहुत ही कम प्रवाहित होगी, और इसमें लोड के अंतर्गत धारा सबसे ज़्यादा प्रवाहित होगी। इसलिए आदर्श परिपथ के लिए RS का मान। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एमीटर। एमीटर क्या होता है? यह विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है, एमीटर क्या कार्य करता है? यह विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। इस परिपथ में लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपको ध्यान रखना है, एमीटर होता है जो कि परिपथ के लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसकी माप सीमा 0 से 5 एम्पीयर तक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। एमीटर की माप सीमा जो कि 0 से 5 एम्पीयर तक होती है। इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में एक निम्न मान प्रतिरोध जोड़ देते हैं। आपको ध्यान रखना है, यदि एमीटर की माप सीमा बढ़ाना होता है तो इसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके, इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।